राम राम भाई, कैसे हो सब। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीजीएल 2023 में किस लेवल का आप लोगों को कंपटीशन देखने को मिलेगा। भाई मिनिमम कितने नंबर लाने ही होंगे अगर कोई भी हमें पोस्ट यहाँ पे लेनी है तो उसके लिए कुछ एक आंकड़े हैं अपने पास। सीजीएल 2022 में भाई हमें पता है टोटल वैकेंसी थी 36,001, जिसमें यूआर की वैकेंसी थी 15,408, जो कि लगभग 43% बनता है। और जो प्योर यूआर के बच्चे जो सिलेक्ट हुए थे वो हुए थे लगभग 28% बच्चे। 9944 कैंडिडेट्स प्योर यूआर के थे जो कि यूआर की कट ऑफ को क्लियर करके सिलेक्शन ले गए। तो आप यहां से आइडिया लगाओ कि सीजीएल 2023 में फिलहाल एसएससी ने बोला है कि भाई 7500 वैकेंसीज है, ठीक है। ये इतनी ही नहीं रहेंगी, इससे बढ़ने वाली हैं, डेफिनेटली इससे बढ़ेंगी ये। बट हम यहाँ पे 7500 मान के ही करेंगे ताकि जो आंकड़े निकल के आए उससे आप लोगों को थोड़ा सा डर लगे और उस डर से आप थोड़ा और ज्यादा एफर्ट लगाओ और ज्यादा पढ़ाई करो। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि वैकेंसी 7500 ही अगर रहती तो हमें पता है भाई इसका 43% यानी कि लगभग 3255 वैकेंसीज आती है यहाँ पे यूआर की। और जो फाइनल जो सिलेक्शन होता, जो फाइनल लिस्ट लगती, उसमें अगर सीजीएल 2022 के आंकड़ों के हिसाब से ही चले, उसी रेशियो से चले, तो लगभग 2100 बच्चे जो है 28% बनते हैं 7500 का। लगभग 2100 बच्चे यूआर के ऐसे होते हैं जो कि मतलब सिलेक्शन ले जाते हैं। अब सीजीएल 2022 की मैं बात करूं तो जो 2100 जिस बच्चे की रैंक थी, ऑल इंडिया रैंक 2100, उसके जो टोटल मार्क्स थे वो लगभग 330 के आसपास थे। ये डेफिनेटली नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं, रॉ मार्क्स नहीं है। यानी कि अगर सब कुछ ऐसा ही रहे, यही पेपर का लेवल, इसी तरीके से चीजें हों जैसे सीजीएल 2022 में हुई थी, अगर सीजीएल 2022 में वैकेंसीज 7500 होती तो भाई जनरल के 2100 बच्चे सिलेक्ट होते और 2100 रैंक लाने वाले बंदे के जो मार्क्स थे वो थे यहाँ पे 330। ये 330 नॉर्मलाइज मार्क्स हैं, आप इसको रॉ मार्क्स मान सकते हो। 320 10 नंबर तो लगभग सब बच्चों के बढ़ ही रहे थे यहाँ पे। यानी आप ये बात सोच लो कि अगर कोई भी नौकरी लेनी है सीजीएल 2023 में, वर्स्ट केस में कि भाई इसी तरीके से इतनी ही कम वैकेंसीज रहे और जैसा जो रेशियो यहाँ पे सीजीएल 2022 में था वैसा ही कुछ रहे, तो आप लोगों को रॉ स्कोर कम से कम 320 लेके आना पड़ेगा जनरल कैंडिडेट के बच्चे को। और आपको पता है कि भाई जनरल हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, इनमें भी इस बार आपने देखा था कट ऑफ के अंदर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। प्रीलिम्स की बात करें टीयर 1 में तो जनरल और ओबीसी की बिल्कुल सेम कट ऑफ गई थी। और सीजीएल 2023 में भी टीयर 1 की जो कट ऑफ है वो जनरल और ओबीसी की बिल्कुल फिर से सेम ही जाने वाली है, अगर वही क्राइटेरिया एसएससी ने रखा जैसा कि सीजीएल 2022 में रखा था। तो अब आप लोग यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगा लो कि कितनी यहाँ पे मेहनत करने की आप लोगों को जरूरत है। ये सारे के सारे बच्चे जो यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं सीजीएल 2022 में, इनमें से आपको 70, 80, 90% बच्चे ऐसे दिखेंगे जिन्होंने सीजीएल 2023 का फॉर्म भी भरा होगा। तो यहाँ से आप आइडिया लगा लो, मतलब चीजें कभी भी आसान नहीं होने वाली हैं। तो थोड़ा सा मतलब और भयंकर तरीके से खींच के ले लो चीजों को। जो सीजीएल 2022 में जो आप लोगों ने गलती की थी उनके ऊपर थोड़ा सा और वर्क करना। स्पेशली मॉक टेस्ट की बात करूं तो मतलब जितने ज्यादा मॉक्स लगाओगे उससे फायदा होगा। और फिलहाल टेक्स्ट बुक के ऊपर वीकेंड सेल चल रही है, जिस सेल में आप लोगों को प्रो पास पे भी डिस्काउंट मिल रहा है और नॉर्मल टेक्स्ट बुक पास पे भी डिस्काउंट मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप भाई कूपन का इस्तेमाल करते हो, BHAI भाई कोड लगाने से आप लोगों को एक एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप लोगों को पता है नॉर्मल पास के अंदर आप लोगों को एसएससी के पैटर्न के सारे मॉक्स मिल जाएंगे और प्रो पास के अंदर आप लोगों को एसएससी के जो पुराने पेपर्स हैं वो पुराने पेपर भी ऐसे कैसे मॉक टेस्ट के फॉर्म में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक लार्ज स्केल पे इतने सारे बच्चे जब मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं तो आप पहले ही आइडिया लगा लेते हो कि जो बच्चे आप लोगों के हाथ मेंस में एग्जाम देंगे उन बच्चों के साथ आपका यहाँ पे मॉक में क्या परसेंटाइल आ रही है और मतलब क्या रैंक लेके आ रहे हो, वो सब चीजें आपको पहले ही पता चल जाती हैं। और अपने टारगेट्स को जो है ना मतलब छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लो। जैसे आप ये देखो कि भाई मैथ्स है, ठीक है। अब मैथ्स है, आपको पता है कि भाई मैथ्स के अंदर अगर आप लोगों को, अगर आपका स्कोर, अगर सीजीएल के जो प्री का इस बार पेपर आए थे और मेंस के भी पेपर थे, दोनों का लेवल सेम ही था। मेंस की मैं बात करूं जब 30 सवाल आते हैं मैथ्स के तो आपको पता है आपके 29 कम से कम यहाँ पे जो है मैथ्स में सही होने ही चाहिए। क्योंकि अगर आप 29 से अगर आप कम अगर सही कर रहे हो मैथ्स में क्वेश्चंस तो मान के चलो आप उतना ही सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, कम से कम आपको 5-7 हजार बच्चे ऐसे डेफिनेटली मिलेंगे जो कि मैथ में 30 के 30 सवाल सही करके आ जाते हैं। और 29 सवाल सही करने वाले मैथ्स में आप लोगों को मतलब 40, 50, 60 हजार बच्चे भी मिल जाएंगे। तो मैथ्स में छोटा टारगेट बना लो, मेरे 29 सही हो। रीजनिंग की मैं बात करूं तो ट्राई करो रीजनिंग में आप लेके जाओ इसको एटलीस्ट 27 तक, कि रीजनिंग में आप 27 सवाल सही कर सको बढ़िया एफिशिएंसी के साथ और मतलब एक स्पीड के साथ। ठीक है, आपको पता है एसएससी का जो खेल है मतलब वो सारा का सारा नॉलेज के साथ साथ स्पीड का है। अकेली नॉलेज कोई काम नहीं आएगी, स्पीड आपके पास होनी चाहिए तभी आप पेपर को
ढंग से अटेम्प्ट कर पाओगे बढ़िया एक्यूरेसी से। ठीक है, मैथ्स में ट्राई करो 29 सही निकले, रीजनिंग में ट्राई करो 27 सही निकले, मैथ्स में 30 के 30 हो जाए तो और बढ़िया, रीजनिंग में 28 तक आप जा रहे हो तो और भी बढ़िया। फिर आती है आपकी इंग्लिश। इंग्लिश में आप कह रहे हैं यहाँ पे कितने 45 क्वेश्चन। मैं बताऊं यार, मतलब अगर आपने सब कुछ कर लिया ना इंग्लिश में, एसएससी ने आज तक जितना पूछा है अगर वो सब कुछ कर लिया तो 45 के 45 सही करना भी पॉसिबल है। बट स्टिल काफी बच्चे जो है हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं, काफी चीजें वो भूल भी जाते हैं। प्लस अगर मान लें कि कुछ थोड़ी बहुत चीज छूट गई तो इंग्लिश में एक बढ़िया स्कोर माना जाएगा। अगर आप 42 क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में सही कर रहे हो तो डेफिनेटली 42 तक आप इसको आसानी से लेके जा सकते हो। एसएससी ने आज तक इंग्लिश में जो भी पूछा है, लिटरली जो भी पूछा है, अगर आप हर एक चीज को 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 बार कर लो तो इंग्लिश में इतना लेके आना पॉसिबल है। आप 45 के 45 भी सही कर सकते हो अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो। इसके बाद आपकी नेक्स्ट बचती है जीके। ठीक है, जीके जीएस का जो सेक्शन हो गया भाई, ये सारा का सारा जो है डिपेंड करता है आपने किस सेक्शन में से कितनी तैयारी की थी और आपके शिफ्ट के अंदर जो आपने पढ़ा था उसमें से कितना कुछ आ रहा है। जीके में अब देखो मतलब सारा का सारा जो आपका रैंक जो डिसाइड करती है ना वो एक तरीके से जीके ही है। इंग्लिश मतलब सब बच्चों ने पढ़ रखी है, रीजनिंग बचपन से ही सबकी ठीक होती है अगर कोई इंसान थोड़ी सा अगर उस पर थोड़ा एफर्ट लगा ले तो। मैथ्स मतलब इजीली समझने लायक है। मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग ऐसी है जो हर इंसान आज के टाइम सही करके बैठा हुआ है। अब बाजी वही मारता है जिसकी जीके अच्छी होती है। एक वो बच्चा जिसके जीके में मान लो कि 5 सवाल सही हो रहे हैं और एक वो जिसके 15 से 18 सही हो रहे हैं। अब आप मान के चलो ये और ये इन दोनों बच्चों की ऑल इंडिया रैंक के अंदर आप मान के चलो आराम से आपको 7-8 हजार का रैंक का डिफरेंस दिख जाएगा। और इतना डिफरेंस होना तो मतलब सिलेक्शन होना और सिलेक्शन न होने के बीच डिफरेंस होता है, वो यही होता है। ठीक है, और जीके के लिए मैंने देखो एक बहुत बढ़िया चीज आप लोगों को बताई हुई है। जैसा आप लोगों को पता है कि भाई जीके के अंदर साइंस का एक पोर्शन होता है और साइंस के पोर्शन के अंदर आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमेशा 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी की जितनी भी आपकी साइंस है वहां से इन क्वेश्चंस को उठाया जाता है। 11th और 12th से भी उठते हैं क्वेश्चन। अगर आपका पेपर थोड़ा सा मतलब हाई लेवल का बनाया जा रहा है तो 11th 12th की साइंस से भी आते हैं, लेकिन 6 से लेके 10th तक की साइंस आप लोगों को डेफिनेटली आनी ही चाहिए। और इसके लिए एक बहुत शानदार चीज की हुई है भाई, 6 से लेके 10th तक की सारी साइंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर इसमें लगभग 2500 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन जो कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं आप लोगों को बुक के फॉर्म में मिल जाएंगे। अगर किसी को ये बुक चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप ये बुक ले सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली एक हफ्ते के अंदर आपके घर पे ये बुक पहुंच जाएगी। और मतलब एक बार आपने बुक ले ली ना उसके बाद इसको पकड़ के बैठा नहीं रहना है। आप मतलब ये देखो कि मेरे हिसाब से अगर आप ठीक ठाक पढ़ने में हो तो एक हफ्ते के अंदर आपको ये पूरी बुक पढ़ के इसके 2-3 मल्टीपल रिविजन्स कर लेने हैं। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है या फिर कोई चीज नहीं लगी या कोई ऐसा लगा वाह यार मतलब ये तो मुझे पता नहीं था लेकिन है बड़ी आसान, उसके ऊपर गोला लगा लो, मतलब रिवाइज करो, उसको अंडरलाइन कर लो, यूं करके 2-3 रिविजन आप इसके एक हफ्ते में आराम से निकाल सकते हो। तो एक बार आपने अगर 6 से लेकर 10 तक के आपके साइंस के सारे क्वेश्चन एक बार क्लियर हो गए ना तो एसएससी सीजीएल के लेवल के किसी भी एग्जाम के अंदर जहां पे जीके आती है वो जीके में साइंस के पोर्शन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। क्योंकि अगर आपका लाइफ में अगर कोई और भी आपको एग्जाम देना है ना, सिर्फ सीजीएल की बात नहीं कर रहा मैं, अगर आपको मान लो आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या मतलब किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर साइंस का पोर्शन आता है तो ये तो देखो पढ़ना पड़ेगा। और आप इसको एक बार पढ़ के अगर साइड में रख दोगे ना तो ये चीजें हमेशा काम आएंगी। जस्ट एग्जाम से 2 दिन पहले उठाया, रिवीजन किया और सारी चीजें एकदम से याद हो जाती हैं। तो इतनी मेहनत की गई आप लोगों के लिए, ये सारी की सारी बुक्स पढ़ के उनको एक ही बुक के अंदर कन्वर्ट किया गया है एमसीक्यूज की फॉर्म में। और काफी बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें आंसर कैसे पता चलेंगे। तो देखो जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं ना, जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं हर एक 4 में से एक ऑप्शन के नीचे अंडरलाइन है, तो जिस ऑप्शन के नीचे अंडरलाइन किया गया है वो ऑप्शन इसका सही आंसर है, बाकी के 3 गलत है। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन के नीचे कोई ना कोई अंडरलाइन मिलेगा। अब वो कोई भी हो सकता है ABCD, जिसके नीचे अंडरलाइन है वही आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए गाइस रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।